जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ हम इससे संबंधित सूत्रों को भी याद करने का टेक्निक भी बताएंगे, ताकि आप जब परीक्षा में जाए तो फार्मूला को ना भूल पाए। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए एक फिगर दिया हुआ है और नीचे देखिए यहाँ पे कह रहा है साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए, टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो आज हम यही सब इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो आप केवल 3 फार्मूला को ही याद रखिएगा। फर्स्ट में साइन थीटा, सेकंड में कॉस थीटा, थर्ड में टेन थीटा का। अब देखिए उसके बाद आप क्या करिएगा, इसके आगा में जस्ट यहाँ पे आगा में नीचा से देखिए आप क्या करिएगा, नीचा से नीचा से लिखिएगा कॉट थीटा, उसके बाद लिखिएगा सेक थीटा, उसके बाद लिखिएगा कोसेक थीटा। देखिए हम लिख कैसे रहे हैं, हमारे लिखने के टेक्निक को देखिए। हम इस तरह से लिखे हैं, पहले लिख दिए, उसके बाद आगा में नीचा से लिखे हैं कॉट थीटा, उसके ऊपर में सेक थीटा, उसके ऊपर में कोसेक थीटा। अब देखिए आप जो है इसके बाद आप एक जुगाड़ यानी कि टेक्निक यानी कि ट्रिक आप जो भी कह सकते हैं, याद रखिए क्या कि लाल, देखिए LAL हुआ लाल बट्टे के एक कक्का, यानी कि लाल LAL लाल बटे कक्का याद रखिएगा। उसके बाद यही चीज़ को उल्टा दीजिएगा, यहाँ पे कक्का नीचा में लिखा हुआ है, कक्का को ऊपर कर दीजिएगा के एक कक्का बटे लाल को नीचा कर दीजिएगा LAL लाल। देखिए क्या लिखे हैं, लाल बटे कक्का, इसी को क्या किए हैं, उल्टा दिए हैं, कक्का बटे लाल। अब देखिए जो है सो जैसे कि ये हुआ, यहाँ पे देखिए फर्स्ट में क्या है L बटे के, यहाँ L से मतलब हुआ कि लंब और K से मतलब हुआ कर्ण। देखिए यहाँ पे शुरू में क्या लिखा हुआ है, L बटे के, यानी कि पहला L का मतलब क्या हुआ, लंब, यहाँ पे लिख दीजिए लंब बटे यहाँ पे देखिए के का मतलब क्या हुआ, K से कर्ण, यहाँ पे कर्ण, यानी कि साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए इसका तो हो गया कम, तो इसको हम घेर देते हैं। अब इसमें आइए, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ए मतलब कौन चीज़ होता है, ए मतलब होता है आधार, लिख दिए। उसके बाद फिर यहाँ पे बट्टे है तो बट्टे दे दिए। उसके बाद देखिए के है, के मतलब क्या होता है, कर्ण, तो कर्ण लिख दिए। उसके बाद देखिए इसका भी हो गया, तो इसको भी हम घेर देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बचा, एल बचा, एल बोले तो लंब। उसके बाद ए मतलब क्या हुआ, आधार, यानी कि टेन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। अब चलिए ये हो गया। अब देखिए बगल में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है के बटे एल, यानी कि यहाँ से लिखेंगे, काहे, क्योंकि तभी जो हम लिख रहे थे तो यहीं से ना लिखना प्रारंभ किए थे, इसलिए के बोले तो हुआ कर्ण, नहीं सॉरी यहाँ पे देखिए के है, तो के जो है सो शुरू में लिखा हुआ है, तो शुरू में यहाँ पे तो ये लिखा है, यहाँ पे लिखेंगे कर्ण। उसके बाद देखिए बट्टा है तो बट्टा। उसके बाद देखिए नीचा में एल लिखा हुआ है, तो एल बोले तो लंब, यानी कि कोसेक थीटा का फार्मूला हुआ कर्ण बट्टा लंब। उसके बाद देखिए ये लिख लिए हैं, तो इसको टिक लगा देते हैं। उसके बाद देखिए आगू में क्या हुआ, के बोले तो कर्ण। उसके बाद देखिए बट्टा में क्या लिखा हुआ है, बट्टा लिख दिए। उसके बाद देखिए नीचा में क्या है, ए बोले तो आधार, आधार लिख दिए, यानी कि सेक थीटा का फार्मूला कर्ण बटे आधार होता है। उसके बाद देखिए आगू में क्या बचा, ए बोले तो आधार, और यहाँ पे बट्टा है तो बट्टा दे दिए, एल बोले तो लंब, तो यहाँ पे लंब दे दिए, यानी कि कॉट थीटा का फार्मूला आधार बटे लंब होता है। तो आप जो है सो बना लीजिएगा। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कहेगा इस फिगर में साइन थीटा का मान क्या होगा, तो देखिए लंब बटा आधार, इसमें लंब कौन हुआ, तो लंब तो ये हुआ, इसको कहते हैं लंब। यहाँ पे लंब है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो गया 5 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए कर्ण क्या है, कर्ण इस भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, जो सीढ़ी जैसा होता है। देखिए यहाँ पे कर्ण के
में क्या है तो 13 है, तो 13 लिख देंगे, ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद देखिए कोस थीटा में, जब कोस थीटा में आइए तो कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो देखिए इसमें आधार में क्या लिखा हुआ है, आधार में लिखा है 12 लिख दिए। उसके बाद कर्ण देखिए नीचा में लिखा है कर्ण किसको कहते हैं हम, कर्ण कहते हैं जो सीढ़ी के समान रहता है। देखिए तो इसमें सीढ़ी के समान यही ना भुजा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा 13 होगा। उसके बाद देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब क्या है, लंब है 5 लिख दिए। उसके बाद आधार क्या है 12 लिख दिए, इसका आंसर हो गया। उसी तरह अगर ये कहेगा तो देखिए कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण इसमें क्या है 13 लिख दिए। उसके बाद लंब क्या है तो लंब है 5 लिख दिए। देखिए जब कहेगा सेक तो आप इस तरह से सेक और कोट को लिख लीजिएगा। देखिए जब आप परीक्षा में जाइएगा तो इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देगा और क्वेश्चन देगा, जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे देगा, देखिए यहाँ पे देगा साइन बी का मान बताओ, कहेगा साइन सी का मान बताओ, कहेगा टेन बी का मान बताओ, कोट बी का मान बताओ। इससे पहले जो हम दे रहे थे आपको वहाँ पे डायरेक्ट लिखा था साइन थीटा का मान, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा टेढ़ा कर दिया है और लिख दिया है साइन बी का मान, साइन सी का मान, टेन बी का मान, कोट बी का मान। तो आप कैसे बनाइएगा, तो देखिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बात याद रखिए कि थीटा, देखिए एक बात याद रखिएगा कि क्या लिखा है यहाँ पे। देखिए हम नियम बना दिए हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। देखिए लिखा है कि थीटा यानी कि कोण, थीटा मतलब हुआ कोण। जो कोण लेंगे, मान लीजिए इस त्रिभुज में ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, तो लिखा है कि थीटा यानी कि कोण से सटे भुजा को आधार। मान लीजिए कि थीटा लिए हैं, मान लीजिए ई कोण ले लिए हैं, इस फिगर में हम ई कोण ले लिए, इस कोण ले लिए तो इसको अंडरलाइन कर देते हैं। तो कह रहा है कि थीटा यानी कि कोण से सटे भुजा। देखिए कोण जो है ना, ये कोण से सटा भुजा कौन है, यही ना है सटा हुआ। देखिए ई भी सटा है, लेकिन जो सीधी जैसा रहता है ये पहले ही फिक्स है कि हम कर्ण है। अब विद्यार्थी को कन्फ्यूजन कहाँ होता है कि किसको हम आधार कहें किसको लंब कहें, यानी कि कन्फ्यूजन लंब और आधार में ही होता है। कर्ण तो बेचारा अलग में ही रहता है, काहे कि सबसे बड़ा भुजा होता है अलग में, इसको पहले ही हम लिख दिए। ये जो हम टेक्निक बता रहे हैं आपको सिर्फ कर्ण और लंब और आधार को समझने के लिए। देखिए नियम क्या लिखा है कि थीटा यानी कि कोण हम यहाँ पे मान लीजिए ये ले लिए, कोण से सटे भुजा को आधार। देखिए ये कोण से सटा भुजा कौन है, ये भुजा सटा है कि ये भुजा सटा है। तो आप जब फिगर को अच्छा तरह से देखिएगा तो देखिए ये भुजा सटा हुआ है, तो कर्ण से सटे भुजा को क्या कहते हैं, आधार। तो इसका नाम क्या हो गया, आधार। और देखिए तथा दूर वाले भुजा को लंब समझा जाता है। और ये कोण से दूर कौन है, ये कोण से दूर भुजा यही ना है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे लंब। देखिए जब हम इस फिगर में इसको कोण माने थे तो इससे सटा भुजा आधार हो गया, ये दूर वाला भुजा लंब हो गया। ये थ्योरी का शॉर्टकट मतलब यह हुआ कि सटा जो भुजा होता है ना, सटा, आप केवल ये याद रखिए जो भुजा कोण से सटा रहेगा, कोण से जो भुजा कोण से सटा रहेगा वह भुजा हुआ आधार, और जो भुजा कोण से दूर रहेगा, दूर, वो हुआ लंब। अब चलिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे हमको ई मतलब सी को हम कोण माने थे, जब प्रश्न में ए को कोण मान लेगा तब तो कोई बात नहीं। देखिए मान लीजिए हम ये फिगर बनाते हैं, ये फिगर में यहाँ पे लिख देते हैं बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे ए। इस फिगर में हम ए को कोण मान रहे हैं, तो ए को जब हम कोण मान लिए तो नियम क्या है कि कोण से जो भुजा सटा रहेगा ना उसको आधार कहेंगे। तो देखिए तो कोण से सटा कौन है, ई सटा है कि ई सटा है, तो कोण से तो सटा यही है, ये भुजा। देखिए ये भुजा कोण से सटा ये है, तो ये हो गया आधार। ये आधार कब हुआ, जब हम ए को कोण माने हैं तब। सटा भुजा ए है तो ये हुआ आधार, और दूर वाला भुजा कौन है, तो दूर वाला भुजा है बी सी, तो दूर वाला भुजा को क्या कहते हैं हम, लंब कहते हैं, तो ये हो गया लंब। और कर्ण तो बेचारा पहले से ही फिक्स रहता है, तो हो गया। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि साइन बी का मान ज्ञात कीजिए। हम तो फार्मूला पहले से ही जानते हैं, क्या, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक का, कि लाल LAL लाल बटा कक्का के एक कक्का। अब देखिए साइन का कह रहा है तो साइन का तो यही है, क्या है, L से लंब बटा के से कर्ण, यानी कि साइन का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। अब चलिए यही भी साइन है तो इसमें भी लिख देते हैं लंब बटे कर्ण। उसके बाद टेन का हुआ तो ये तो है, ये वाला है साइन, ये ए वाला है कॉस, और एल वाला कौन सी है, टेन। तो टेन का क्या होता है, एल बटे ए। एल मतलब लंब बटे ए मतलब आधार। चलिए कोट का भी बताए हैं कि कक्का के एक कक्का बटे लाल, यानी कि इधर से ये हुआ कोसेक, ये हुआ सेक, ये हुआ कोट का होता है आधार बटे लंब। यहाँ पे लिख देंगे आधार बटे एल है ना नीचा में, तो लंब। आप देखिए अब क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे थीटा के बजाय क्या ले लिया है, बी, यानी कि बी को कौन माना है। तो हम मान लेते हैं इस फिगर में बी को ऐसे करके कौन मान लेते हैं। देखिए जब बी को हम कौन माने तो अभी हम थोड़ा देर पहले क्या बोले हैं कि जो सटा रहेगा ना, सटा, वो कौन सी हुआ, वो हुआ आधार, और जो दूर रहेगा, दूर, वो कौन सी हुआ, वो हुआ लंब। तो ये बेचारा तो पहले से ही फिक्स है, इसका नाम है कर्ण। तो अब जब हम इसको कोण माने हैं तो इसमें आधार कोण हो गया, इसमें आधार हो गया सटा वाला यानी कि 4, और लंब कोण हो गया दूर वाला यानी कि 3। तो चलिए हमको लंब लेना है तो दूर वाला को लेंगे, दूर वाला इसमें क्या है 3 ले लिए। उसके बाद कर्ण तो बेचारा पहले से ही फिक्स है 5 ले लिए, ये हो गया इसका आंसर। अब चलिए जैसे कि साइन सी है, पहले बी वाला हल कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए बी वाला में ये है, ये दोनों को हल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए बी में है 10, बी का मान, 10 का फार्मूला होता है लंब बटा आधार। जब हम इसको कोण माने हैं तो सबसे पहले हम लेंगे लंब, तो दूर वाला भुजा कौन सी है 3, तो 3 ले लिए बटे, सॉरी यहाँ पे 3 बटे आधार की जगह क्या लेंगे, सटा हुआ भुजा क्या है 4 ले लिए, ये हो गया आंसर। उसके बाद कोट में चलिए, कोट में देखिए आधार है, जब हम बी को कोण माने हैं तो सटा हुआ भुजा 4 है तो 4 हो गया आधार। और लंब है तो लंब किसको कहते हैं, जो कोण से दूर रहे, तो कोण से दूर वाला भुजा कौन है 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, ये हो गया आंसर। अब चलिए सी वाला में समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है साइन सी, तो अब देखिए सी लिखा हुआ है तो इसको कौन मत मानिए, इसको कौन मानिए। देखिए जब हम इसको कौन मानेंगे तो इसके जो सटा भुजा रहेगा उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं, यहाँ पे देखिए घेर रहे हैं, उसको कहते हैं आधार। तो सी के सटा हुआ कौन सी है 3 है, तो यहाँ पे 3 लंब नहीं हुआ है बल्कि 3 कौन सी हो गया है, आधार हो गया है। मगर हमको चाहिए क्या, लंब। तो देखिए कोण से दूर वाले भुजा को क्या कहते हैं हम, लंब। देखिए दूर में यहाँ पे 4 न है तो 4 हो गया लंब, यहाँ पे 4 लिखेंगे। बट कर्ण तो बेचारा पहले से ही फिक्स है, इसको यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हो गया आंसर। देखिए मेरे भाई, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हुआ होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट करता है और इसी तरह कॉन्सेप्ट से भरा हुआ वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।